अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउडम। पंच परमेष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, ये हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि लाइफ में एक्सेप्टेंस लाएं। जो कुछ भी चल रहा है, सही हो या गलत हो, उसको स्वीकारना सीखें। गलत को गलत रूप और सही को सही रूप। जो अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस नहीं लाता, सच को स्वीकारता नहीं है, ऐसा व्यक्ति कभी विश्वास का पात्र नहीं बनता। एक बात और है कि वो उसके जीवन में शांति कभी नहीं बनती। मेरी बात समझना, अपने जीवन में शांति कब बनती, कैसे बनती है? वो जब लाइफ में एक्सेप्टेंस लाते हैं ना, तब होती, तब बनती है। अगर कोई व्यक्ति गलत बात कह रहा है, इतना तो कम से कम स्वीकारो कि वो गलत कह रहा है। अगर कोई व्यक्ति सही बात कह रहा है तो स्वीकारो कि वो सही कह रहा है। झूठ भी कोई कह रहा हो तो मान लो कि वो झूठ कह रहा है, ये तो सच है। वो झूठ कह रहा है, ये तो सच है। जो मैं कह रहा हूं कठिन है, जीवन में उतारना कठिन है। सच कहना भी सीखें, सच स्वीकारना भी सीखें, और सच कहने में और स्वीकारने में कभी पीछे ना हटें। जो लोग सच कहते नहीं हैं, सच स्वीकारते नहीं हैं और पीछे हट जाते हैं, एक दिन मैंने देखा है कि उनके अपने हों या दुनिया हो, पुण्य हो, सब उनसे दूर हट जाते हैं। जो अक्सर ऐसा कौन करता है? जो डबल फेस का आदमी होता है। जो डबल फेस का होगा, जिसके चेहरे पर मुखौटा होगा, ऐसा व्यक्ति अक्सर ऐसा करता है। कैसा करता है? सच को स्वीकार नहीं पाता। एक्सेप्टेंस लाओ लाइफ में। मैं आपको एक बात से जोड़ता हूँ। आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि सॉरी, आपको कैंसर है। क्या करोगे? दुखी होगे, रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे? गलत है। लाइफ में एक्सेप्टेंस लाओ। चलो, मुझे कम से कम सही वक्त पर मालूम तो चल गया, ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज है तो करवा दूंगा। माना कि कोई इलाज नहीं है, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे? हम 6 महीने की जिंदगी बची है, जिंदगी अब मैं धर्म ध्यान के साथ जीऊंगा। एक्सेप्टेंस लाओ। पैदा होते ही ये एक्सेप्टेंस ले आना कि मैं मर जाऊंगा, मैं मरूंगा, कोई रोक नहीं पाएगा दुनिया में मुझे, मेरी मृत्यु को कोई रोक नहीं पाएगा। एक्सेप्टेंस लाओ। अपनी लाइफ में ये एक्सेप्टेंस लाओ। क्या राम को नहीं पता था कि पिता की भी मृत्यु एक दिन होगी? राम को भी पता था कि एक दिन पिता की मृत्यु होगी, लेकिन एक्सेप्ट राम ने पिता की मृत्यु को तो कर लिया, लेकिन राम ने लक्ष्मण की मृत्यु को नहीं स्वीकार पाए। स्वीकार पाए क्या? राम लक्ष्मण की मृत्यु को नहीं स्वीकार पाए, और लक्ष्मण की मृत्यु नहीं स्वीकारने के कारण 6 महीने तक भटकते रहे, रोते रहे। जब उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस लाया, तब उनको समझ में आया कि ओ हो, कि जो आया है वो जाएगा। तो अपनी लाइफ में सच कहने में और सच को स्वीकारने में कभी पीछे ना हटे। लाइफ में एक्सेप्टेंस लाएं। प्रॉफिट हो तो और लॉस हो तो, अच्छे दिन हो तो बुरे दिन हो तो, एक्सेप्टेंस तो आपको लाइफ में लाना पड़ेगी। आप भोजन करने बैठे, भोजन अच्छा नहीं है, किसी की शादी हुई और पत्नी धर्मात्मा है, लेकिन उससे अच्छा खाना बनाते नहीं बनता। अब अच्छा खाना बनाते नहीं बनता है अगर किसी से, किसी की पत्नी से, तो आप उसको डिवोर्स नहीं दे सकते। क्यों? बोले उससे खाना बनाते बनते ही नहीं है। अरे लाइफ में एक्सेप्टेंस लाओ कि मेरे जीवन का ये नियोग था, मेरे जीवन का ऐसा नियोग था। हर चीज़ में लाइफ में एक्सेप्टेंस लाना चालू करो तो दुखी नहीं होगे। अभी गर्मी का मौसम जा रहा है और ठंडी का मौसम
आ रहा है, दिन भर गर्मी रहती, रात भर ठंड रहती है। तो ये संक्रमण का काल है, स्वीकार लो। अभी ठंडी का मौसम आएगा, आपको सबको ठंड लगेगी, कोई शॉल निकालेगा, कोई मफलर निकालेगा, कोई स्वेटर निकालेगा, कोई ग्लव्स निकालेगा, स्कूल के बच्चे ब्लेजर पहन लेंगे, सही है ना? तो ठंडी को भी एक्सेप्ट करो ना लाइफ में। फिर ठंड जाएगी तो क्या आएगी? गर्मी का मौसम आएगा, गर्मी का मौसम जाएगा तो बरसात आएगी। ये फेसेस हैं, ये फेसेस हैं, मौसम के फेसेस हैं। ऐसे आपकी लाइफ के बहुत सारे फेसेस रहेंगे। एक्सेप्ट करना चालू करो, जो हो जैसा हो उसको वैसा एक्सेप्ट करो और शांति का जीवन व्यतीत करो। अक्सर ये होता है कि हम जो चल रहा होता है लाइफ में अपनी, उसको स्वीकार नहीं पाते और वहीं से हमारा झगड़ा चालू होता है खुद से। एक व्यक्ति के शादी के बाद 2 बेटी हुई, कोई बेटा नहीं हुआ। भगवान को कोस रहा है वो कि हमको बेटा ही नहीं हुआ, हमको बेटा ही नहीं हुआ। अरे लाइफ में एक्सेप्टेंस लाओ, लाइफ में एक्सेप्टेंस लाओ। भगवान महावीर स्वामी की माँ 7 बहनें थी, उनके कोई भाई नहीं थे। प्रिय कारणी आदि, चेलना आदि 7 बहनें थी, ज्येष्ठा 7 बहनें थी, उनका कोई भाई नहीं था। उनके पिता ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है जीवन का ही नहीं हो गया। लेकिन उस एक्सेप्टेंस के लिए एक शब्द आपके माइंड में आना चाहिए, उसका नाम है नियति, नियोग। कि ऐसा नियोग है, हम क्या कर सकते हैं। आप किसी की शादी थी और शादी में पानी गिर गया, अब दूल्हे की बारात नहीं निकल रही, दूल्हा चिड़चिड़ कर रहा है पिताजी से, पिताजी हमारी बारात नहीं निकली, पिताजी डांस नहीं हुआ। अब पिताजी कह रहे बेटा मैं क्या करूं, तेरा ऐसा नियोग था। तो लाइफ में एक्सेप्टेंस लाएंगे तो एक नियोग बहुत बड़ी चीज है। जो भी चीज चल रही है उसमें नियोग जोड़ के चलना ठीक है। जो पुरुषार्थ बंद नहीं करना, मैं आप सबसे एक बात कर रहा हूँ, अपने पुरुषार्थ को नेक्स्ट लेवल तक करना। लेकिन जो चीज़ आपको उसके प्रतिफल में मिल रही है उसमें आप थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहना, यही मानना कि नियोग था। कई बार मैंने ये देखा कि व्यक्ति ने टेंडर भरा, यद्यपि आजकल तो उतना लफड़ा नहीं है, लेकिन पहले ऑन पेपर टेंडर्स भरे जाते थे। व्यक्ति ने टेंडर भर दिया, जब टेंडर निकला तो उसका नहीं निकला। उसने बढ़ा था 3 रुपये और सामने वाले ने 2 रुपये 98 पैसे। ये टेंडर ओपन हो गया, अब वो बड़ा दुखी हो रहा है कि हमारा टेंडर चला गया। कितने पैसे से? 2 पैसे से। ठीक है, हमारे जीवन का नियोग था, अगली बार हम और अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। जिस चेन से उसको मिला है उस चेन से हम जाएंगे। एक्सेप्टेंस लाओ लाइफ में, जितना एक्स्ट्रा हो सके, जितना अधिक हो सके एक्सेप्टेंस लाओ। आप जितना स्वीकारता को अपने जीवन में स्वीकारेंगे उतना सुखी हो जाएंगे। स्वीकारता को जितना अपने जीवन में स्वीकारेंगे सुखी हो जाएंगे। सोने का भाव क्या है? सोने का भाव तो बहुत बढ़ गया है, पिछले 5 साल में दुगना हो गया है। एक्सेप्टेंस लाओ। जनता एक्सेप्टेंस लाती है, कितना ही महंगा हो जाए, 1 लाख रुपए भी हो जाए तो भी जनता लेगी। जिसको लेना है वो तो लेगा। यही बात समझना है अपन को। आज स्वीकारता का सिद्धांत स्वीकारें, और वो भी सच को। यद्यपि मैं जो कह रहा हूं बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि अपने मन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, आपको अपने ईगो को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बच्चा, छोटा सा बच्चा कह रहा है कि पापा 7 दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए, पापा 1 महीने हो गए आपने आइसक्रीम नहीं खिलाई। छोटा सा बच्चा कह रहा है, पापा बिजी थे उसके। धीरे से पिताजी कहते हैं देखो परेशान नहीं करो, आगे जाओ। अरे इस चीज को एक्सेप्टेंस में लाओ, लाइफ की स्वीकारता में लाओ। वो बच्चा है, वो बच्चा है, उसको वो अच्छा लगता है, तो आपको भी कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। ये स्वीकारता का सिद्धांत, एक्सेप्टेंस का रूल लाइफ को सुखी बनाता है। जब सीता का हरण हुआ, राम कहाँ स्वीकार पा, इतना रोए, चक्कर आए, गिर गए। फिर जब राम ने स्वीकारा तब युद्ध करके लाए। रावण ने एक्सेप्टेंस नहीं किया, राम ने एक्सेप्टेंस किया। अगर रावण सच को स्वीकार लेता कि हाँ मेरी गलती है, सीता को दे देते, बात खत्म हो जाती। न रावण का नाम इतने
दुर्व्यवहारपूर्ण शब्दों से लिया जाता। कंस का नाम कितने दुर्व्यवहारपूर्ण शब्दों से लेते हैं। कोई नहीं लेता अच्छे से नाम। कौन अपने बच्चे का नाम रखेगा? नारद, रावण, दुर्योधन, कौन नाम रखेगा? क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि हम अपने बच्चों को जैसा देखना चाहते हैं हम वैसा नाम रखते हैं। लाइफ में कभी पीछे मत हटना। और एक बात कहता हूँ, अगर एक झूठ हो जाए मुख से, एक गलती हो जाए, उसको तुरंत ठीक करना। एक झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ते हैं। एक झूठ को बचाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है। एक दृश्य मुझे आज भी याद है। एक बच्चे ने कुछ गलत काम कर लिया और 20-25 हज़ार रुपये वो क्रिकेट में जुए सट्टे में हार गया। अब इमरजेंसी में पैसा चाहिए, गुंडे खड़े हैं, तो उसने 10% इंटरेस्ट में 20,000 रुपये लिए। 10% इंटरेस्ट कितना हुआ? 2,000 रुपये मंथली इंटरेस्ट। 3-4 महीने तक तो उसने जुगाड़ तुगाड़ करके किया। अब 20,000 तो चुका दिए, अब वो आगे चुका नहीं पा रहा। वो 20,000 के हो गए 40,000। फिर उसने किसी और दोस्त से लिए और उसने कहा कि हम तो हफ्ते भर का 10% लेंगे। गोली फंसाया, उस सिर पे बंदूक लगाया है। करते करते वो 20,000 20 लाख पहुंच गया 2-5 साल में। अल्टी पल्टी में, सेटलमेंट में और इसमें उसमें। अगर पहले दिन पिताजी से वो सच कह देता कि पिताजी मुझसे गलती हो गई है, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती। अथवा कई लोग ऐसे भी देखे मैंने कि गलती हो जाए वो सोचते हैं आत्महत्या कर लो। एक गुड ऑप्शन सुसाइड नहीं, बैड ऑप्शन है। जिंदगी तो फिर मिलेगी, चालू तो वही करना पड़ेगा। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज जी एक अच्छा सा मुहूर्त दे दो। मैंने कहा बताओ काहे के लिए? बोले आत्महत्या करना है। मैंने कहा बहुत अच्छा मुहूर्त है, लेकिन ये तो बताओ तो किस कारण से आत्महत्या करना, तो फिर वैसा मुहूर्त दूंगा। मैंने कहा वो बैठे तो बैठ गया। मैंने उसको समझाया कि बेटा क्या हो गया है। बोले मैंने अपने दोस्त को पिताजी के अकाउंट से 20,000 रुपये निकाल के दिए थे। 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। मैंने 20,000 रुपये दिए थे और दोस्त मेरे पैसा नहीं दे रहा हूँ, और पापा मुझसे पूछेंगे तो मैं उनसे क्या बोलूँगा? तो मैंने कहा 20,000 रुपये की तो बात है, ज़िंदगी तो तेरी बहुत कीमती है। बोले नहीं मैं तो मरना है। थोड़ी देर उसको समझाया, उसको समझ में आई चीज़। मैंने तो भगवान की आराधना कर, उसका माइंड बदलेगा ना। गुरुजी के पास ले गया, गुरुजी ने उसको पास में बैठाया, थोड़ा संबोधन दिया, भगवान की आराधना करी। दोपहर में उसको मंदिर में मैंने कलिकुंड विधान करवाया। दोपहर में जब कलिकुंड विधान करके वो आया पार्षद भगवान का, और खुश होकर के आया। बोले गुरुजी अच्छा लग रहा है। उसके दोस्त का फ़ोन आया कि यार 10,000 ले ले, 10,000 6 महीने बाद दूंगा। मैंने कहा देख पैसे आना चालू हो गए ना, लिया। पैसे लेकर के वो आ गया। इस बीच मैंने उसके पिताजी को फ़ोन लगवाया कि घटना ऐसी हो गई थी, बच्चा कीमती है कि पैसा? वो बोले बच्चा। मैंने कहा आप कल यहीं आ जाओ। उनको बुलाया, दोनों की बैठ के बात करवा दी, मैटर ख़त्म। अगर बच्चे ने सच ना स्वीकारा होता और रेलवे क्रॉसिंग में जाके कूद जाता तो गलत हो जाता। मेरा ये मानना है, जो मैंने आपको कहानी बताई है, ये लाइफ देखी हुई है मेरे लाइफ की। इसलिए सच को स्वीकारने में कभी डरना नहीं, सच को कहने में कभी डरना नहीं। क्या होगा? आपसे कम लोग जुड़ेंगे, अच्छे लोग तो जुड़ेंगे, कम से कम अच्छे लोग तो जुड़ेंगे। मैं जो कह रहा हूँ मैं अपने अंदर उतार के आपको कह रहा हूँ। सच को स्वीकारना भी सीखें, कहना भी सीखें, और अगर कोई गलत हो तो उसको सच का रास्ता दिखाना भी सीखें। अक्सर ये सोचते कि हमको क्या करना, यहीं से आपकी लाइफ का ग्राफ नीचे जाता है। तुम्हारा बेटा है, तुमको क्या करना? तुम्हारा मित्र है, तुमको क्या करना? नहीं, एक्सेप्टेंस लाइए। एक बात मैं कहता हूँ कि दुर्योधन ना सच कह पाया, ना वो सच को स्वीकार पाया, तभी तो उसका नाम शुद्धयोधन से दुर्योधन हो गया। नाम दुर्योधन का शुद्धयोधन था, लेकिन एक दिन गुरु द्रोण ने कहा बेटा आश्रम से कि तुम जाओ, ये हस्तिनापुर है, एक लड्डू की टोकनी दी, जो तुझे गुणवान दिख जाए उसको लड्डू खिला के आना। सुबह का निकला 7 बजे,
शाम को थका आ रहा आया, कहता गुरुजी ये पकड़ो लड्डू। एक भी आदमी गुणवान नहीं दिखा। बोले एक भी नहीं दिखा। बोले तू तो था, तू ही लड्डू खा लेता। बोले गुरुजी कोई समझदार दिखा ही नहीं, मेरे आगे तो कोई था ही नहीं। गुरु ने कहा रुको बेटा, युधिष्ठिर इधर आइए, ये लड्डू की टोकनी लेके जाइए, जो आपको लगे धर्मात्मा है, अच्छे काम करता, उसको खिला देना। बाहर निकला दुर्योधन, युधिष्ठिर बाहर निकलती उसने एक स्वान बैठा था आश्रम के, उसको लड्डू खिला दिए। उसको देख करके और भी आ गए, सबने लड्डू खा लिए जानवरों ने। बोले गुरुजी और है क्या, ग्राहक मिल गया। बोले किसको खिलाया। बोले वो जो बाहर स्वान बैठता है ना अपने, उसको खिलाकर आ गया हूँ। क्यों। बोले गुरुजी एक रोटी सुबह खाता है, एक शाम को खाता है, दिन भर आश्रम की पूंछ हिलाता है, सेवा करता है, किसी को घुस नहीं देता, इससे अच्छा कौन मिलेगा। गुरु द्रोण कहते हैं बेटा तू युधिष्ठिर नहीं, तू धर्मराज युधिष्ठिर है। और दुर्योधन से कहते हैं तू दुर्योधन नहीं, शुद्धयोधन नहीं है, तेरा नाम आज से दुर्योधन है। बस यही एक्सेप्टेंस लाइफ में लाए, बस यही एक्सेप्टेंस लाइफ में लाना है। हम सच और सही चीज़ों को स्वीकारना सीखें। हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो हमारा किया है, सच कहेंगे, सच स्वीकारेंगे, दुनिया में आप सबसे आगे निकल जाएंगे। ऐसा चिंतन करना। कहीं आपका नाम दुर्योधन और रावण के साथ न लिखा जाए, आपका नाम राम कृष्ण के साथ लिखा जाए, महावीर के साथ लिखा जाए, ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की